हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन BPCG 172। और ये जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये है असाइनमेंट का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में भी आता है, तभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशियो कल्चर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एग्रेसिव बिहेवियर। तो यहाँ पे आपको जो है पॉइंट वाइज लिखना होता है और 20 मार्क्स जो है एग्ज़ाम के लिए करने के लिए दिए जा मतलब 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन एक करना होता है, मतलब आंसर। और 400 वर्ड या 500 वर्ड का बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में आपने लिख देना है पेरेंटिंग एंड फैमिली प्रैक्टिसेस। तो ये जो है पेरेंट जो कि मतलब जो पेरेंट हैं और फैमिली प्रैक्टिस, यानी कि सबसे पहले कहा जाए तो पेरेंट ही होते हैं जो बच्चे को सबसे पहले जो है टीचिंग करवाते हैं, या हर चीज़ जो है पेरेंट ही सिखाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है पेरेंट। क्योंकि बच्चा अगर एक फैमिली में पैदा होता है तो सबसे पहले जो है पेरेंट सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को। उसके बाद बाकी जो है ग्रुप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो है, द फर्स्ट मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड लाइफ इज़ हिज हर पेरेंट एंड द फैमिली। या लड़की है या लड़का, उसके लिए फैमिली सबसे पहला जो है मेजर इन्फ्लुएंसर होता है। हाउ टू डू द पेरेंट इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और वो मतलब जो भी कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है वही मतलब बच्चे को सिखाते हैं किस तरह से कोई भी चीज़ जो है उससे बाहर निकलना है तुम्हें। मतलब लाइफ में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई कहीं हो जाती है, तो सॉल्व किस तरह से करना है। एक पेरेंट ही है जो बच्चे को सब नॉलेज देता है। व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ डिसिप्लिन एडॉप्ट प्रैक्टिसेस इन द फैमिली। इज़ द फैमिली कोहेसिव enough? Are frequent family discord and disturbance, or family relationship is marked by close bonding? पेरेंट आर आल्सो द फर्स्ट रोल मॉडल्स। तो सबसे पहले जो है रोल मॉडल बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। हु इन्फ्लुएंस द चाइल्ड पिकअप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो जो मतलब जो भी है सबसे पहले पेरेंट्स ही बच्चे को सिखाते हैं। सेकंड है हमारा पीर पीर रिलेशनशिप, जो कि पीर रिलेशनशिप दिखाता है। यहाँ पे पीर रिलेशनशिप क्या होता है? द पीर ग्रुप ऑल्सो हैज़ ए क्रूशल रोल इन डिटरमाइनिंग एग्रेशन इन द एडोलसेंट। As such, adolescence is characterized by peer influence and peer pressure. They want to dress up the way their peers to behave in similar way, and also and do the things that the peer group prefer doing. तो individual at any stage of life, particularly and the adolescent stage, want to be avoid peer social रिजेक्शन। तो जो पीर ग्रुप होता है, जैसे कि मतलब एक फ्रेंडशिप होती है, मतलब जैसे फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे वो सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। बच्चा अगर मतलब उसके जो फ्रेंड्स ग्रुप अगर अच्छा होता है तो वो अच्छा सीखेगा, अगर बैड ग्रुप होता है तो बैड सीखेगा। वो एक स्टेज होती है जहाँ पे कि बच्चा जो है बिगड़ भी सकता है, वो तो एक टीनेज होती है। लेकिन जो फ्रेंड्स हैं उसका सब कुछ जो है उसी हिसाब से वो पहनता है, लगाता है अपने फ्रेंड्स को देख के। तो वो एक ये चीज़ भी सिखाता है और अच्छी चीज़ भी सिखाता है। पीर ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। और फिर है हमारा प्रोविकेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्रोविकेशन देखो, जो प्रवोक करते हैं, मतलब जैसे गुस्सा आना, मतलब ये सब चीज़ें। देखो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोविकेशन, फिजिकल एंड वर्बल। मतलब डायरेक्ट भी होता है, फिजिकल वर्बल भी होता है। अगर एग्रेसिव इंसान हो रहा है, कोई दोस्त मान लो किसी में लड़ाई हो गई, तो वो उसको प्रोवोक करता है, वो ऐसी चीज़ कर देता है जो नहीं करनी चाहिए, तो वो उसी को कहते हैं इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन ऑफ एग्रेशन। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एग्रेशन का जो है पॉइंट होता है। व्हेन इंडिविजुअल आर प्रोवोक्ड, इट थ्रेटन देयर सेल्फ esteem and identity, and they may retaliate with aggressive gesture,
Teasing also will lead to aggression when the individual perceives hostile motives or a desire to embarrass or annoy by the per, partners। तो यहाँ पे कंपोज कैल्टर बैक गॉन्जेस एंड जॉन 2007 में उन्होंने बताया। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब अग्रेशन होता है तो इंसान को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, और दूसरा बंदा जो है उसको प्रोवोक करता है, परेशान करता है, या फिर कुछ मतलब चिढ़ाता है, जैसे टीज़ करना, चिढ़ाना, परेशान करना। तो उसमें जो है इंसान को जो है ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, एग्रेशन का। बच्चे को मतलब इस तरह से जो है होता है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन जो है एक देखा जाए तो जब गुस्से में हो गया, जब बहुत ज़्यादा है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उसको होश आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से में आ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, उस टाइम वायलेंस हो जाती है, लड़ाई होती है, ठीक है, मार पीट पे भी आ जाता है। द फ्रस्ट्रेशन हाइपोथेसिस ऑलरेडी कवर हाउ फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन कंसीडर्ड अ की factor in determining violence, and human feel frustrated when their aims and desire are frustrated. This viewpoint or position require qualification। तो जिस टाइम पे अगर जो बच्चा है उसके हिसाब से काम ना हो तो वो फ्रस्ट्रेशन मतलब उसको आ जाती है कि यार ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। तो मतलब उस टाइम पे वो बंदा जो है इस तरह से हो जाता है, और ये सिर्फ बच्चा ही नहीं मतलब बड़े में भी ऐसी चीज़ होती है। अग्रेशन में फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, ठीक है। ये एक पॉइंट है इसका। फिर नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है सोशल एक्सक्लूजन जो है, एक एग्जांपल दी गई है समीर की। समीर एज 20 ईयर ओल्ड मतलब 20 ईयर ओल्ड में ये सब होता है, मतलब टीन एज में ज़्यादातर होता है। ये मेल स्टूडेंट है और एट ए रिमोट कॉलेज हैज़ ऑलवेज बीन uneasy about his gender identification and been aware that he does not fall into the stereotype for that gender। तो for instance there the situation where member of lesser caste are not permitted to sit next to or use the same platform as member of a अपर कास्ट। तो यहाँ पे कास्ट के हिसाब से जो है सोशल इंक्लूजन क्या होता है, कास्ट के हिसाब से अगर कोई बच्चा मतलब किसी कास्ट अपर या जैसे क्लास होती है ना, कोई मतलब जैसे अपर क्लास है और नीचे वाली क्लास है मतलब लोअर क्लास है, तो उसमें जो है डिटर्मिनेशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो उसमें जो है ये चीज़ होती है इसमें। और ये पॉइंट जो है आप एग्ज़ाम में करके आएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।